खुद ही उसको पहले बकरा मंडी बता रहे थे। तारीख 14 अगस्त है जो पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस है, तो कई चीज़ों का बड़ा संयोग अपने आप ही बन रहा है जो कांग्रेस की नीति और नीयत को स्पष्ट कर रहा है। मैं रोज देखता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के जीवन में शायद ऐसा अवसर नहीं आया होगा कि उनको अपने किए हुए बातें खुद को स्वीकार करनी पड़ रही हैं। कभी वो विधायकों की रेट खोलते हैं जैसे उनका पुराना अनुभव रहा हो, कभी वो लोकतंत्र की और तानाशाही की बात करते हैं तो ऐसे लगता हो कि उन्होंने कोई लोकतंत्र की रक्षा के लिए झंडे गाड़ दिए हों। बार बार उनको याद दिलानी पड़ती कि आप आपातकाल वाले और 356 वाले लोग हो। वो नैतिकता की और अराजकता की बात करते हैं तो किस तरीके से लोग फेयरमाउंट में परेशान रहे और किस तरीके से वहाँ अब जैसलमेर शिफ्ट करना पड़ा। संख्या होती, भरोसा होता, सुरक्षा होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मानसिक रूप से तो बहुमत खो ही चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संख्यात्मक आधार पर भी आशंकित हैं कि किले में भी उनको ये भरोसा नहीं है कि लोग कब क्या कर जाएं। और इसके लिए जो जानकारी हमारे को मिलती है, उस किले के भीतर भी व्यक्तियों के कमरों के बाहर सुरक्षा, वहाँ रहने वाले विधायकों को ये डर लग रहा है कि बाथरूम में कहीं कोई टेप रिकॉर्डर तो नहीं लगा रखे। तो सारे काम कर लिए शुरू से लेकर और अंत पंत में बात बराबर यही कहता हूं कि दुनिया की कोई एजेंसी जांच कर ले तो अंत में पता ये लगेगा कि कांग्रेस में आपस के विग्रह के कारण ये सारे घटनाक्रम हुए। एसओजी, एसीबी, स्पीकर का नोटिस देना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बीएसपी, इटालियन डिश, अंताक्षरी, हॉर्स ट्रेडिंग, ये जितने काम हुए, जितने उपक्रम हुए। और इसलिए मैंने कहा कि पिछले 1.25 साल में जितने पाप कर्म किए, जितने झूठ बोले, 10 दिन में कर्जा माफ करने वाले उस कर्जे की बात भूल जाते हैं। याद दिलानी पड़ती कि आपने कहा था, आपके नेता ने कहा था। इसलिए सबसे बड़ा झूठ तो किसानों के साथ बोला, फिर बेरोजगारों के साथ। अभी भी बापड़े सड़कों पे घूम रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो जिस दृश्य को देखने की बात कर रहे हैं उसको पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरीके से अपने आप को लोकतांत्रिक और चुनी हुई सरकार ने बाड़े में बंधक बना लिया। अब राजस्थान की जनता, ये जवाब नहीं उनके पास किसके भरोसे है। वो कोरोना में अपनी परफॉर्मेंस की बात तो करते हैं, ये तो बापड़ी जनता ठीक है जिसकी इम्यूनिटी ठीक है इसलिए वो बचे हुए हैं, पर इस सरकार के भरोसे तो कोरोना से बचाव नहीं हो सकता। अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी। इस बात का खुलासा कर दें कि वहां गाजी फकीर की मेहमानबाजी और उनका मैंने बजरी पर भाषण सुना, बहुत सारगर्भित और बड़ा रोमांचित करने वाला भाषण इसी सदन में मुख्यमंत्री के नाते। पर 1.25 साल में आपने क्या किया कि जिस तरीके से बजरी माफिया पनपा और अपराध पनपे, उसके साथ साथ में पुलिस के लोगों तक की हत्याएं हो गई, आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो मैंने आज पूछा है कि इस लग्जरी की बजरी कहां से आई है, ये स्पष्ट करें कि आप जिस तरीके के किलोनुमा 7 स्टार होटल में आपके लोग जो कर रहे हैं, और ये शर्मनाक है। राजस्थान की जनता देख रही है इसको कि किस तरीके से फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और रंगीन रेबन का चश्मा लगा के सेल्फी खींच रहे हैं। क्या राजस्थान की जनता को चिढ़ा रहे हैं, उनका मखौल उड़ा रहे हैं? तो उनको तो मुझे लगता है कि कोई हक नहीं है नैतिकता का, लोकतंत्र का, मर्यादा का, सम्मान की बात करने का। संख्या के आधार पर वो ज्यादा हो सकते होंगे, उनको लगता होगा कि मेरे यहाँ 92 लोग हैं, लेकिन मानसिक रूप से जनमत के आधार पर राजस्थान की जनता उनको कब का नकार चुकी है। वो 99 से शुरू हुए थे और अब 99 से नीचे जाने वाले हैं, ऊपर जाने का मुझे कोई गुंजाइश लगती नहीं है। और जिस तरीके से कभी प्रधानमंत्री जी पर, कभी गृह मंत्री जी पर, कभी भारतीय जनता पार्टी पर, कभी गवर्नर पर, आपने बड़े दम के साथ कहा था कि राजस्थान की जनता राजभवन को घेर लेगी, उसके बाद तो चूनी निकाली। और आपके जो बदजुबानी करने वाले जो मंत्री हैं,
उनकी भाषा बदल गई कि कोई कंकर राज्यपाल पे आएगा तो हम झेलेंगे। तो भैया अपने जुबान पे नियंत्रण रखो ना। इस तरीके की संवैधानिक मर्यादा वाले पद पर आप लांछित करने की कोशिश करते हो। आपने जवाब नहीं दिया कि आपके बेटे के और स्पीकर के साथ जो बातचीत हुई वो किस कारण हुई, किस संदर्भ में हुई, क्यों हुई, क्या वो नैतिकता है? आपने दूसरों को पाठ पढ़ाने का, वो कहावत है राजस्थानी में कि बाबा जी खुद गुलगुले खाए और औरों को गुड़ से परहेज की बात करें। मुझे लगता है कि उनको अब पूरे तरीके से वो, उनकी सरकार, उनके विधायक, जगह जगह उनके लापता के पोस्ट लगे हुए हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है, पूरे तरीके से बेनकाब हैं और आने वाले समय में ये और अच्छे तरीके से उजागर हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया ना कि 1 साल पहले विधानसभा जब शुरू हुई तो बजरी पर आपने बड़ा लच्छेदार भाषण दिया था। 2.25 साल में आपने क्या किया बजरी के मसलों पे? और अभी बहुत सारी चीजें अभी भविष्य के गर्भ में उजागर होंगी जब राजस्थान की जनता को इनका असली चेहरा पता लगेगा। फिर उन्होंने कहा कि पूरा प्रकरण बीजेपी के द्वारा है, सोची समझी रणनीति चल रही जिसकी वजह से सरकार गिराने पर काबिज है। मुझे लगता है उनको वसुंधरा जी की फिक्र छोड़ देनी चाहिए और हमारी पार्टी को तोहमत लगाने की, पार्टी की फिक्र करने की, वो खुद की फिक्र कर लेते। वो यदि सचिन पायलट की फिक्र कर लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। भाई साहब, जिस होटल में बाड़ेबंदी की गई है, क्योंकि बताओ ना, आप खुद आपको इस्तीफा देना चाहिए, आपके स्पीकर को इस्तीफा देना चाहिए। आप दूसरे से इस्तीफा मांगते हो, खुद के घर शीशे के बने हुए हैं और दूसरों पर पत्थर फेंकते हो। आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस्तीफा मांगने का, आपको देना चाहिए। आप पार्टी के भीतर, आपकी पार्टी टूट रही है, विग्रह हो रहा है और आप उसकी सफाई की बजाय विक्ट्री साइन बना रहे हो। ये तो हास्यास्पद सी बात है। घर आपका टूट रहा है, तोहमत किस पे लगा रहे हो और फिर प्रसन्न हो रहे हो। ऐसा दृश्य तो मैंने दुनिया में पहली बार देखा, किसी व्यक्ति के घर की दीवार गिर रही है और खुश राजी हो रहा हो। तो उनको गोदी में थोड़ी उठा के लाता है। ज्योतिरादित्य को रोकते हो, चिंता इतनी थी। पायलट को विग्रह से रोकते, किसकी जिम्मेवारी थी? उनकी पार्टी टूट रही है, बड़ी हास्यास्पद सी बात है। पार्टी उनकी टूट रही है, अमित शाह जी फिक्र करेंगे उनकी? तो मैंने यही कहा है कि वो जिस तरीके की जिद और अभिमान की बात करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी का यदि राजस्थान से अस्तित्व खत्म होता है तो ये तय मान लीजिए कि हिंदुस्तान से भी कांग्रेस की विदाई तय है और उसके कारक अशोक गहलोत जी बनेंगे, उसके कारण वो खुद बनेंगे। क्योंकि अभी समय है और इसलिए बहुत प्रीमेच्योर होगा कुछ भी कहना, लेकिन हम जो हाउस है उसका बिजनेस देख के तय करेंगे किस तरीके की रणनीति हमें चाहिए। अगर स्पीकर इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या उनका ये जो वीडियो है और उनका भी कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा नहीं देना, ये उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आधार बनता है? देखिए, जो वैसे तो स्पीकर का पद बहुत सम्मानजनक होता है और वो खुद भी खूब संजीदा इंसान है। किस तरीके से भूल उन्होंने करी और शुरू से ही मुझे लगता है कि स्पीकर भी कांग्रेस के दबाव में है। वो कोरोना में अपनी परफॉर्मेंस की बात तो करते हैं, ये तो बापड़ी जनता ठीक है जिसकी इम्यूनिटी ठीक है इसलिए वो बचे हुए हैं, पर इस सरकार के भरोसे तो कोरोना से बचाव नहीं हो सकता। अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी। इस बात का खुलासा कर दें कि वहां गाजी फकीर की मेहमानबाजी और उनका, मैंने बजरी पर भाषण सुना, बहुत सारगर्भित और बड़ा रोमांचित करने वाला भाषण इसी सदन में मुख्यमंत्री के नाते। पर 2.25 साल में आपने क्या किया कि जिस तरीके से बजरी माफिया पनपा और अपराध पनपे, उसके साथ साथ में पुलिस के लोगों तक की हत्याएं हो गई, आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो मैंने आज पूछा है कि इस लग्जरी की बजरी कहां से आई है, ये स्पष्ट करें कि आप जिस तरीके के किलोनुमा 7 स्टार होटल में आपके लोग जो कर रहे हैं, और ये शर्मनाक है। राजस्थान की जनता देख रही है इसको कि किस तरीके से फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और रंगीन रेबन का चश्मा लगा के सेल्फी खींच रहे हैं। क्या राजस्थान की जनता को चिढ़ा रहे हैं, उनका मखौल उड़ा रहे हैं? तो उनको तो मुझे लगता है कि कोई हक नहीं है नैतिकता का, लोकतंत्र का, मर्यादा का, सम्मान की बात करने का। संख्या के आधार पर वो ज्यादा हो सकते होंगे, उनको लगता होगा कि मेरे यहाँ 92 लोग हैं, लेकिन मानसिक रूप से जनमत के आधार पर राजस्थान की जनता उनको कब का नकार चुकी है।
वो 99 से शुरू हुए थे और अब 99 से नीचे जाने वाले हैं, ऊपर जाने का मुझे कोई गुंजाइश लगती नहीं है। और जिस तरीके से कभी प्रधानमंत्री जी पर, कभी गृह मंत्री जी पर, कभी भारतीय जनता पार्टी पर, कभी गवर्नर पर, आपने बड़े दम के साथ कहा था कि राजस्थान की जनता राजभवन को घेर लेगी, उसके बाद तो चूनी निकाली। और आपके जो बदजुबानी करने वाले जो मंत्री हैं उनकी भाषा बदल गई कि कोई कंकर राज्यपाल पे आएगा तो हम झेलेंगे। तो भैया अपने जुबान पे नियंत्रण रखो ना। इस तरीके की संवैधानिक मर्यादा वाले पद पर आप लांछित करने की कोशिश करते हो। आपने जवाब नहीं दिया कि आपके बेटे के और स्पीकर के साथ जो बातचीत हुई वो किस कारण हुई, किस संदर्भ में हुई, क्यों हुई, क्या वो नैतिकता है? आपने दूसरों को पाठ पढ़ने का, अब वो कहावत है राजस्थानी में कि बाबा जी खुद गुलगुले खाए और औरों को गुड़ से परहेज की बात करें। मुझे लगता है कि उनको अब पूरे तरीके से वो, उनकी सरकार, उनके विधायक, जगह जगह उनके लापता के पोस्ट लगे हुए हैं, जनता